वही ये सब देख ऐसी आंगन तो सोच रही होती है, लीफन सचमुच इतना ज्यादा पावरफुल है, उसने एक ही झटके में उन मॉन्स्टर्स को मार दिया। वही चीजें तो उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा था। क्या है वाकई वही लीफन है जूनियर स्कूल में जो हमेशा सीधा साधा और डरपोक लगता था? इतना बड़ा बदलाव कैसे हो गया उसमें? तो क्या अब तक हम लीफन को गलत समझ रहे थे? असल में तो लीफन इतना ज्यादा पावरफुल है कि हम उसकी नजरों में कुछ नहीं। लीफन बोल रहा होता है, चलो क्लासमेट अभी हमारा इंतजार कर रही होगी। इतना कहने के साथ ही वो लोग वहां से आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं सेंग लीफन से कह रही होती है, लीफन जब तुम्हें लोगों को बचाने की ताकत थी तो पहली बार क्यों नहीं किया? अगर तुमने पहले कुछ किया होता तो कि चिजियान और याकिन की मौत ना होती। हे सियांग, क्या तुम कहना चाहती हो कि चिजियान और उसका डिसाइपल मेरी वजह से मरे? मत बोलो, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था। जब हम निकल रहे थे तब भी, जब हम माउंटेन में घुस रहे थे तब भी, और जब वो अंधेरा रास्ता पार कर रहे थे तब भी मैंने तुम्हें रोका था। लेकिन अफसोस, तुमने मेरी बात सुनने के बजाय हर जगह मेरा मजाक उड़ाया। पर फिर भी सिर्फ फैंग के कहने पर मैंने तुम्हें एक और मौका देने का फैसला किया। जब मेरी मुलाकात ओल्ड क्लासमेट से हुई तब भी मैंने तुम्हें वार्न किया था कि मत जाओ, लेकिन तुमने फिर भी मेरा मजाक उड़ाया। इस सफर के दौरान बार बार मैंने तुम्हें समझाया, लेकिन बताओ क्या किसी ने मेरी बात सुनी? हेसियांग बोली होती है, तुम? हेसियांग, गुस्सा मत करो। लीफेन ने आके तुम्हारी जान बचाई है, वो तुम्हारा लाइफ सेवियर है, तुम्हारा उधर चुकाया नहीं जा सकता। हेसियांग बोली होती है, उसने तो पहले मान लिया था कि वो हमें नहीं बचाएगा। ऐसा कैसा अच्छा इंसान है वो? वहीं फेंग सेओडोंग सोच रहा होता है, लगता है मैं कुछ भी क्यों ना कह लूं, लेकिन हे सियांग मेरी बात नहीं सुनने वाली। फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहां वो लोग सेमे माउंटेन की चोटी पर पहुंच गए होते हैं। हम देखते हैं कि जिया एक ट्रायंगल में बैठी होती है। ली फैन, उसके साथ क्या हो रहा है? ये इतना डरावना क्यों लग रहा है? आखिर किसने उसके साथ ये सब किया? कोई उसकी लाइफ फोर्स को जबरदस्ती बलि के रूप में खींच रहा है। उसे मजबूर किया जा रहा है कि वो उस खूनी जंजीर से निकलती हुई डार्की को अपने अंदर संभाल ले। और लीफन सोच रहा होता है, आम लोगों का शरीर इन और डार्की को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन जंगली जिया के पास शुरुआत से एक 9 फिजिक है, और उसकी बॉडी में जो थोड़ी बहुत 9 की है वही इस डार्की के असर को कुछ हद तक रोक रहा है। लेकिन ये डार्क स्पिरिट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और जंगली जिया की 9 की बहुत ही कमजोर पड़ रही है। अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो जंगली जिया इस डार्क स्पिरिट के सामने टिक नहीं पाएगी और धीरे धीरे एक चलती फिरती लाश बन जाएगी। तभी जिया अपनी आंखें खुलती है और वो अपने सामने लीफेन को देख चिल्लाते हुए बोल रही होती है, लीफेन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ जल्दी यहाँ से निकल जाओ, ये जगह तुम्हारे लायक नहीं है, प्लीज जल्दी यहाँ से चले जाओ। तभी वो खूनी जंजीर जिया को छोड़ देती है और जिया वहीं नीचे गिर पड़ती है। ये देख लिफेन जिया को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वहां मास्टर चैन अपने कुछ लोगों को लेकर आ जाता है। मास्टर चैन को देख जिया बोल रही होती है, मास्टर चैन मैं आपसे विनती करती हूँ, प्लीज इन्हें माफ कर दीजिए, ये मेरे क्लासमेट्स हैं, ये मनबुद्धि हैं। मैं वादा करती हूँ कि ये दोबारा कभी यहाँ नहीं आएंगे, तो बस इस बार इन्हें जाने दीजिए। मास्टर चैन बोल रहा होता है, माफी? बिल्कुल नहीं। अगर ये बच्चे मेरे प्लान्स में दखल देने की कोशिश करेंगे तो जिंदा बचकर यहाँ से निकलने का सपना भी मत दिखना। लेकिन क्योंकि ये तुम्हारे क्लासमेट्स हैं, मैं इन्हें जल्दी ही मौत दे दूंगा। इतना कहने के साथ ही मास्टर चैन लिफिन की तरफ एक हथियार को फेंकता है और बोल रहा होता है, अपनी जान खुद ले लो। अगर मुझे करनी पड़ी तो तुम्हारी मौत और भी ज्यादा भयानक होगी। तुम मुझसे बात कर रहे हो क्या? तुम्हारी तो मुझसे बात करने तक की औकात नहीं है, और वो तुम हो जो कि अब मरने वाला है। जंगली जिया को छोड़ दे वरना मर जा। वही ये सेंग सोच रही होती है, तो ये है वो लेजेंडरी मास्टर चैन। लीफन पागल हो गया है, इस बार उसकी मौत तय है। जब मेरा बॉयफ्रेंड मर रहा था तब तूने उसकी मदद नहीं की, अब मुझे दोस्त मत देना अगर अब मैं तेरे खिलाफ हो गई हूँ। मास्टर चैन का नाम सिर्फ यहाँ नहीं पूरे चाइना में मशहूर है। मैंने उनके कारनामे ग्रेट फायर वॉल पर भी पढ़ा है। वो एक खतरनाक और भयानक शख्सियत है। मैंने सुना है कि वो एक गॉड है। लिफेन जैसे लोग उसके पैरों के नीचे कुछ ले जाने वाले लोगों से ज्यादा कुछ नहीं। मास्टर चैन बोल रहा होता है, लिफेन है ना, मुझे पता चला है कि तुम एक कल्टीवेटर हो। उन दो गोश्त को मार गिराया,
मेरे दोनों डिसाइपल को भी हरा दिया। ये कोई छोटी बात नहीं है, पर फिर भी तुम्हारा नाम पहली बार सुन रहा हूँ। कोई बात नहीं, वो जरा उस लड़की को देखो, कितनी नफरत भरी हुई है। सब कुछ तुम्हारे लिए, तुमने ऐसा क्या किया? ए लड़की, अगर तुम्हें इस लड़के से नफरत है क्योंकि इसने तुम्हारे बॉयफ्रेंड को नहीं बचाया, तो क्या तुम मेरे साथ एक सौदा करना चाहोगी? क्या होगा अगर मैं तुम्हें वो शक्ति दे दूं जिससे तुम अपने बॉयफ्रेंड का बदला ले सको और इस लड़के को खत्म कर सको? हेसियांग बोल रही होती है, हाँ मास्टर चैन, लीफेंग के पास दोनों को बचाने की पावर थी, पर उसने जानबूझकर उन्हें नहीं बचाया। उसने उनको मरने के लिए छोड़ दिया। ऐसे लोग सिर्फ धरती पर कलंक हैं, जो सिर्फ अच्छाई का नाटक करते हैं। मैं आपसे विनती करती हूँ मास्टर चैन, मेरी नफरत को शांत कर दीजिए। मास्टर चैन बोल रहा होता है, अगर तुम अपने रिवेंज को लेने के लिए मानी गई हो तो मैं तुम्हें एक चांस जरूर दूंगा। फिर मास्टर चैन जिया की गर्दन पर मारता है, जिससे उसकी मुंह से एक डार्क मोती निकलती है। मास्टर चैन उस मोती को उठाकर एशियन की तरफ फेंकते हुए बोल रहा होता है, ये मोती लो, इससे निकल जाओ। इसके बाद तुम इस गंदे लड़के को मार सकती हो और अपने बॉयफ्रेंड की मौत का बदला ले सकती हो। वही हम देखते हैं कि फेंग सियांगडोंग एशियन को रोकते हुए बोल रहा होता है, एशियन ऐसा मत करो, लीफन ने तुम्हारी जान बचाई थी। क्या दोस्तों के साथ ऐसा बदला लिया जाता है? इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये मोती जंगली जिया की बॉडी में भरी हुई इन एनर्जी से बना हुआ है। ये चैन कितना घिनौना है। चलो देखते हैं ये मोती क्या करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एशियन उस मोती को निकल लिया होता है। उसके आसपास से बहुत ही ज्यादा एनर्जी फ्लो हो रही होती है। फिर एशियन लिफन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। लिफन जाओ सीधा हेल में। वही हम देखते हैं कि एशियन की बॉडी में से इतनी ज्यादा एनर्जी फ्लो हो रही होती है कि फैंग सियांगडोंग वहां से गुलाटियां खाते हुए उड़ जाता है। फिर थोड़ी दूर जाके रुक जाता है और वो सोच रहा होता है कि हेसियांग अचानक इतनी ताकतवर कैसे हो गई। उसकी क्लो की ताकत ने तो मुझे हवा में उड़ाई दिया। लिफन वहां मत खड़ा रहे, अपनी जान बचाकर भाग जा। क्या तू डर के मारे हिल भी नहीं पा रहा? मैं तेरे दिल को बाहर निकालूंगी। वही लीफन सोच रहा होता है कि हेसियांग की लाइफ फोर्स लगभग खत्म हो चुकी है। अपनी जान का नुकसान करके जबरदस्ती इतनी सारी गोष्ठी को ऑब्जर्व कर रही है। उसकी बॉडी इस बर्डन को संभाल नहीं पा रही। लगता है मैं इस ह्यूमन बॉडी में वापस आकर बहुत ही नरम पड़ गया हूँ। ये लोग सिर्फ छोटी छोटी चींटियां हैं, ब्रह्मांड के स्केल पर इनका कोई अर्थ ही नहीं। जब ये छोटी छोटी चींटियां मुझे छोटी समझने की हिम्मत कर रही हैं, तो इस गॉड को भी अपना प्रकोप दिखाना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं कि बीच में लिन्यू आके एशिया के अटैक को रोक लेती है और वो बोल रही होती है कि मास्टर, मुझे इससे निपटने दो। अभी अभी मैंने उस गोश्त को खा के अपनी डेमोनिक बॉडी को मजबूत किया है, तो आपको अपने हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं। मेरी कल्टीविजन ना सिर्फ वापस आई है, बल्कि और भी ज्यादा तेज हो गई है। और हम देखते हैं कि लिन्यू अपने एक बड़ी सत्या को समन करती है और वो उससे एशियन पर अटैक करते हुए बोल रही होती है, क्या हुआ? पहली बार कोई लो टायर सोल बॉर्न वेपन दिख रही हो क्या? कितने तुच्छ हो तुम। आओ इस ग्रैंड मदर से सीखो कि असल में प्रीमोडिकल डोमिनिक नेदर एनर्जी का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। ये इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। मास्टर, आपको मेरी एक्स कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि मैं पहले से स्ट्रांग हो गई हूँ? बस एक बेकार सा खिलौना। क्या मतलब बेकार? ये एक बहुत ही पावरफुल वेपन है। और हम देखते हैं कि लीन्यू फिर से अपनी उस बच्ची वाली फॉर्म में आने लगती है और वो बोल रही होती है कि अरे नहीं, अब मैं इस फॉर्म को और मेंटेन नहीं रख सकती। वहीं से बोल रही होती है, मुझे इस तरह से इग्नोर मत करो। फिर हम देखते हैं कि ली फैन अपनी एनर्जी को दिखा रहा होता है। मास्टर चैन बोल रहा होता है, बढ़िया चालती छोटे, मुझे अंदाजा नहीं था कि तेरा लेवल ग्रैंड मास्टर लेवल तक पहुंच गया होगा। लेकिन इसमें बड़ी बात क्या है, तूने आज मेरे रास्ते में खड़े होने की हिम्मत कर दी है, तो चाहे कुछ भी हो जाए आज तुझे मरना ही पड़ेगा। बच्चे, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं। तुम्हारी इस पावर के साथ तो मेरा बेड़ा तोड़ना दूर की बात रही, तुम तो अपनी जान तक नहीं बचा पाओगे। कुछ ही मिनटों में तुम्हारी सारी लाइफ फोर्स को चूस लिया जाएगा और तुम्हारी लाइफ फोर्स मेरी कल्टिज्म बढ़ाने के लिए एक पोषण बन जाएगा। अगर तुम अपना हाल समझ गए हो तो
उठने के बल गिर जाओ और मुझसे दया की भीख मांगो, शायद मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। और लिफन बोल रहा होता है कि ये क्या घटिया ऐसी स्किल से मुझे फंसाने की हिम्मत कर रहे हो। और मास्टर चैन सोच रहा होता है इस लड़के ने मेरी स्पेल को इतनी आसानी से कैसे तोड़ दिया। मेरी पावर ग्रैंड मास्टर के लेवल को पार कर चुकी है और मैं गॉड रूल लेवल के बिल्कुल करीब हूँ। मैं सिर्फ हाफ स्टेप ही दूर हूँ, फिर ये कैसे हुआ। फिर मास्टर चैन बोल रहा होता है शायद मैंने इस जनरेशन के जूनियर्स को थोड़ा कम मार्क लिया था, लेकिन अब भी मौका है, मुझे सर्व करो, तभी मैं तुम्हें जिंदा छोड़ सकता हूँ। लेकिन अगर जीत की तो मौत तय है, सिर्फ मौत। देखो, ये मेरी सबसे आखिरी इल्यूजन है जो गॉड के शिखर पर परफॉर्म की गई है। इस रूप में मेरी पावर और बल दोनों कई गुना बढ़ गए हैं। क्या तुम मेरी पावर को देखकर थरथरा रहे हो? मेरे सामने तुम जैसे कमजोरों को झुकना चाहिए। तुम जैसे तुच्छ लोग मुझे कभी भी हरा नहीं सकते। अभी के अभी मेरे सामने घुटने टेको, बेकार इंसान। मैं सेमे माउंटेन का असली डीमन किंग हूँ। इस जगह पर सिर्फ मेरा राज है। झुको और मेरी पूजा करो। वही लीनियो सोच रही होती है बुड्ढे बंद कर डीमन किंग का नाम लेकर अपनी बड़ाई करना। तुझ में है क्या डीमन किंग जैसा? पर फिर भी ये बुड्ढा काफी खतरनाक है। इसने पूरे सेगमे माउंटेन की चोटी को जहन्नम बना दिया है। मास्टर, इसकी बैंड बजा दो, दिखा दो यहाँ कौन असली बॉस है। वही इंसान सोच रही होती है वो एक डीमन गॉड है, लीफेन का तो कोई चांस ही नहीं बनता। इस बार उसकी मौत पक्की है। लीफेन बोल रहा होता है डीमन तुम एक साधारण से इंसान हो। तुम्हारे जैसे लोग कल्पना करते हैं खुद को डीमन किंग बोलकर। अगर असल में इमोर्टल्स या डीमन लॉर्ड्स मुझे देखते तो वो भी इस मान गॉड किंग के सामने घुटने टेकते। अच्छा, अब मजाक खत्म हुआ छोटे इंसान। इस प्रभु को तुम्हारी कमजोर कला से घिन आ रही है। अगर बस इतना ही दम दिखा सकते हो तो अब अंधकार में समा जाओ। फिर लिफन जोर से जमीन पर लात मारता है जिससे पूरा सेगमे माउंटेन कांपने लगता है। फोनिक्स जाओ और इस गति को खत्म कर दो। एक इल्यूजन इल्यूजन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पागल लड़के, तूने इस ओल्ड मैन को ऑफन करने की हिम्मत की है तो अब मर एक पीटफुल डेथ। ये क्या हो रहा है? इस लड़के की बॉडी धीरे धीरे गायब क्यों हो रही है? तुम एक स्नेल की तरह स्लो हो और तुम अब भी मुझसे फाइट करना चाहते हो। लेकिन अब बहुत हुआ, अब मैं थक गया हूं तुम्हारी इस नौटंकी को देखकर। ये कैसे हो सकता है? मैंने अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ कल्टीवेशन ही किया और फिर भी मैं इस बच्चे से इतनी आसानी से हार गया। और हम देखते हैं कि लीफेन मास्टर चैंग की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और लीफेन बोल रहा होता है अगर मैं तुम्हारे हाफ स्टेप दूर गॉड हुड लेवल की पावर को दिखना नहीं चाहता तो अब तक मैं तुम्हें कब का मार चुका होता। वही मास्टर चैंग सोच रहा होता है कि क्या ही जबरदस्त पावर है, यहाँ तक कि मैं भी उसकी स्किल को नहीं रोक पाया। अगर ये लड़ाई और चली तो शायद मैं नहीं बचूंगा। फिर मास्टर चैन अपने घुटनों पे आके लीफेन से माफी मांगते हुए बोल रहा होता है मास्टर प्लीज मेरी लाइफ को छोड़ दीजिए, प्लीज मुझे मत मारिए। फिर लीफेन मास्टर चैन के चेहरे पर लाल तकते हुए बोल रहा होता है हे सियांग, देखो तुम्हारा ये मास्टर चैन मेरे पैरों तले दबा हुआ है, तो अब तुम क्या कहना चाहती हो? हे सियांग सोच रही होती है अगर मुझे पता होता कि लीफेन मास्टर चैन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो मैं लीफेन को ही फॉलो करती, इससे मैं इस मुसीबत में तो नहीं फंसती। फिर हे सियांग लीफेन से माफी मांगते हुए बोल रही होती है लीफेन मुझे माफ कर दो, मैं गलत थी जो कि मैं तुम्हारी अच्छाई को नहीं देख पाई, प्लीज मुझे एक चांस और दे दो। लेकिन हम देखते हैं कि लीफेन कोई भी आंसर नहीं कर रहा होता है। तभी आसमान से वो खूनी जंजीरें वापस आती हैं और एशियांग को पकड़ लेती हैं, जिससे एशियांग वही तड़प तड़प कर मर जाती है। लीफेन बोल रहा होता है बताओ वो खूनी जंजीरें एबिस से कैसे निकल रही है? क्या ये तुम्हारी कारस्तानी है? नहीं, मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये तो सेमे माउंटेन पर बना हुआ एक नेचुरल अल्तार है। वही अल्तार सभी तरह की डेमोनिक और गोस्ट की को समिट पर खींचता है। आपको मेरी बातों पर विश्वास करना होगा। मुझे बस इतना पता है कि यहाँ पर इविल गोस्ट की और एनर्जी को बढ़ावा दिया जाता है। मास्टर, मेरी कल्टीविजन ही मेरी लाइफ का मकसद है। जब तक आप मुझे मारते नहीं, मैं आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ, तो प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। लीफेन सोच रहा होता है मुझे वैसे भी एक छोटा मोटा नौकर चाहिए था जो मेरे छोटे मोटे कामों को संभाल सके। बाजार से एक साधारण आदमी का काम कुछ हद तक ही ठीक है, लेकिन यहाँ एक काबिल गुलाम की जरूरत है। इतना सोचने के बाद लीफेन बोल रहा होता है तुम अपनी तुच्छ जिंदगी के बदले में इस महान प्रभु की सेवा करना चाहते हो,
ठीक है, मैं तुम्हारी बेकार जान बख्श रहा हूँ, लेकिन याद रहे मेरे हर हुक्म को मानना पड़ेगा, वरना इस गॉड किंग के हाथों तुम्हारी आत्मा अंधकार में समा जाएगी। जी मास्टर, अब मेरी जिंदगी और मेरी तकदीर दोनों आपके हाथों में है। तो चलो ठीक है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। जब मुझे जरूरत होगी तब मैं तुम्हें बुला लूंगा। ठीक है तो मास्टर, मैं निकलता हूँ। फिर हम फेंगसेओंडोंग को देखते हैं, जो कि सोच रहा होता है, क्या ये वही लीफेन है जिसे कि मैं जानता था? इतना बड़ा बदलाव, क्या ये अब भी इंसान है? फिर हम देखते हैं कि लीफेन जिया को उठाते हुए सोच रहा होता है, ये काला मोती असल में जंगली जिया के 9 फिजिक का एसेंस है। इस मोती के अंदर जो कोल्ड ऑरा है वो अभी उन खुली जंजीरों से खींची गई है। इसी वजह से एक साधारण लड़की जैसे कि चूसुलियन भी अपनी बॉडी में हर तरह की गोष्ठी को समा सकती है। 9 नेगेटिव फिजिक का राज मेरी सोच से भी कई ज्यादा गहरा है। और चैन जंगली के 9 प्रोफाउंड बॉडी का इस्तेमाल कर रहा था ताकि वो कोल्ड और इविल स्पिरिट्स को अपने लिए खींच सके और अपनी ताकत को बढ़ा सके। लेकिन अब जब मैंने उसे सबक सिखा दिया है, मुझे नहीं लगता अब उसमें दोबारा किसी को चोट पहुंचाने की हिम्मत होगी। तभी जी अपनी आंखें खोल के बोल रही होती है, थैंक यू लीफेन, मुझे बचाने के लिए। फिर वो लोग वहां से जाने लगते हैं। वही लीफेन सोच रहा होता है, ये अल्तार जो इविल और कोल्ड एनर्जी से खूनी जंजीरें बुला सकता है, ये साफे के अर्थ पर अब खतरा बढ़ गया है। ये सब कुछ बस यूं ही नहीं हुआ, किसी ने या कुछ लोगों ने जान के इस अल्तार को बनाया है। अगर मैं जल्दबाजी में कुछ कर बैठा तो फेंगसेओंडोंग और जंगली जिया की हालत भी एशियन जैसी ना हो जाए। मुझे तब तक रुकना होगा जब तक मैं इमोर्टल स्टेट के थ्रेशोल्ड तक ना पहुंच जाऊं। फिर हम देखते हैं कि जिया बोल रही होती है, ली फैन तुम कितने स्ट्रांग हो गए हो, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। तुमने ये सब कहाँ से सीखा? मैं तुम्हारी कल्टिज्म फील नहीं कर पा रही। क्या तुम वाकई में इमोर्टल हो जैसे तुमने कहा था? मास्टर चैन को भी तुमने हराया? लीफेन बोल रहा होता है, मैं एक बार सुसा माउंटेन गया था जहाँ मैं एक क्लिफ से गिर गया था। एक रियल इमोटल ने मुझे बचाया और कुछ टेक्निक सिखाई थी। जिया सोच रही होती है, बेवकूफ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं झूठ नहीं पकड़ सकती? तुम वैसे के वैसे ही हो लीफेन। जब वक्त आएगा जब तुम खुद बताओगे, मैं इंतजार करूंगी। हर किसी के अपने कुछ राज होते हैं, मैं समझती हूँ। पहले मुझे लगता था कि लीफेन को हमेशा मेरी जरूरत रहेगी, जैसे एक छोटे भाई को अपनी बड़ी बहन की होती है। मुझे कभी अंदाजा नहीं था कि एक दिन मैं उस पर गर्व करूंगी। तुम वाकई में कुछ खास हो ब्रदर ली। वही लीफेन सोच रहा होता है, इस सफर के बाद लगता है फेंगसेओंडोंग मुझसे थोड़ा दूर हो गया है। चाहे वो मोटर हो या नहीं, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड हमेशा रहेगा। चाहे उसके रास्ते अलग क्यों ना हो जाएं, मैं उसकी मदद बिना किसी हिचकिचाहट के करूंगा। तो इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।